Hello friends, hello children, welcome to my channel BSG classes. So today we are going to read the chapter 7 The Big Laddu from the book Santur and by NCERT for class 3. And before starting the chapter, there is one topic that is good food. Good food, अच्छा खाना. Okay, we start this गुड फूड पिक्चर रीडिंग है. ये पिक्चर यहाँ पे आपको दी हुई है. सो यू हैव टू सी द पिक्चर एंड सी व्हाट द पिक्चर shows to you. Okay, and there is some questions after when you see the picture you have to answer the questions. These questions are here. सो व्हाट कैन यू सी इन द पिक्चर. पिक्चर 1 में आप क्या देखते हैं. ठीक है. लुक एट द पिक्चर 2. व्हाट इज़ द मैन डूइंग विद द वीट. पिक्चर 2 में वो वीट के साथ क्या कर रहा है. लुक एट द पिक्चर 4. पिक्चर 4 में आपने देखना है कि ये वो कौन है एंड व्हाट आर दे डूइंग, क्या कर रहे हैं. देन व्हाट इज़ द गर्ल डूइंग इन द लास्ट पिक्चर. जो आखिरी पिक्चर है उसमें लड़की क्या कर रही है. व्हाट डू यू हैव अलॉन्ग विद चपाती. चपाती के साथ आप क्या लेते हैं. एंड हैव यू सीन अ फील्ड. कभी आप लोगों को खेत देखा है. वट वॉज ग्रोइंग देयर. वहाँ पे क्या उगाया या जा रहा है. एंड स्पीक अबाउट इट. इसके बारे में आपने बताना है. सो हम अभी क्या करेंगे. वी फर्स्ट रीड द पिक्चर. हम पिक्चर को रीड करेंगे और मैं जो सेंटेंसेस आपको बोल रहा हूँ आप ध्यान से सुनिए सेंटेंसेस को. सो यू कैन राइट द सेंटेंसेस बाय योर ओन. अपने आप फिर आप जो है सेंटेंसेस बना सकते हैं. ओके. Now, see what this man is doing. This man is taking out the grain. जो grain है उसको ले रहा है ना, यहाँ से, और इसको यहाँ पे is giving it to him with the help of this spade. Okay, this man is taking out grains from the sack with the help of the spade. And what this man is doing? This man is filling the sack विद द ग्रेन. ग्रेन से जो है किसको भर रहा है. सैक को भर रहा है. सैक मतलब बोरी को भर रहा है. थर्ड, ये वुमन क्या कर रही है. दिस वुमन इज स्टिचिंग द सैक. ये जो सैक है उसको सिल रही है. एंड शी हैज़ निडल एंड थ्रेड इन हर हैंड. उसके हाथ में क्या है, सुई धागा है. यू कैन सी हियर दिस इज़ अ ट्रक. ये ट्रक में जो है क्या है, ये ट्रक में लोड हो रहा है आपका ग्रेन. जो अनाज है वो लोड हो रहा है. व्हाट दिस वुमन इज़ डूइंग. शी इज़ डायरेक्टिंग दिस पर्सन दैट प्लीज़ लोड द ग्रेन प्रॉपरली. उसको जो सैक्स हैं उनको प्रॉपरली आप लोड करो. एंड दिस मैन इज़ कैरिंग द सैक. एक सैक को वो लेके जा रहा है एंड ही इज़ होल्डिंग इट. ओके. एंड दिस वुमन इज़ पिकिंग समथिंग फ्रॉम द फील्ड. ये फील्ड है, यहाँ पे कुछ अनाज है. एंड शी हैज़ अ बास्केट इन हर हैंड. उसके हाथ में बास्केट है. तो ये आप सेंटेंसेस बना सकते हैं देख के पिक्चर को क्या है ना, क्या क्या चीज़ें आपको दिख रही हैं. ये है, इसको हम बोलते हैं हमारे यहाँ पे किसको कहते हैं, बिजुका. क्या बोलते हैं इसको, बिजुका. बिजुका. और इंग्लिश में हम इसको कहते हैं स्केयर क्रो. व्हाट इज इज कॉल्ड, स्केयर क्रो. स्केयर क्रो. ये खेतों में बनाया जाता है और इससे चिड़िया जो होती हैं, बर्ड्स होती हैं, वो डैमेज नहीं करती हैं हमारी हार्वेस्ट को, फसल को डैमेज नहीं करती हैं. ठीक है. ये आपको पिक्चर का इसमें ये सेंटेंसेस आपको, यू कैन मेक द सेंटेंसेस लाइक दिस. एंड नाउ दिस इज द सेकंड पिक्चर. सेकंड पिक्चर ये देखिए आप. व्हाट दिस मैन इज डूइंग. ही इज पुटिंग द व्हीट इनटू द फ्लोर मिल. फ्लोर मिल में क्या कर रहा है, ये व्हीट को पुट कर रहा है, नीचे डाल रहा है इसमें जो है. और ये देखिए द फ्लोर इज़ कमिंग आउट फ्रॉम हियर एंड दिस वुमन इज़ कलेक्टिंग द फ्लोर. ये इसको कलेक्ट कर रही है सैक के अंदर. ठीक है. दिस वुमन इज़ ऑल्सो स्टिचिंग द सैक. दिस मैन इज़ कैरिंग अ लोड एंड दिस मैन इज़ अनलोडिंग. ये क्या कर रहा है, अनलोड कर रहा है, बोरियां निकाल रहा है. एंड बोरियां अनलोड करके किसको दे रहा है. एंड ही इज़ गिविंग टू these persons. and these two men, ये दो आदमी क्या कर रहे हैं, they are carrying the loads. ये लोड्स को ले जा रहे हैं. ठीक है, आगे ले जा रहे हैं कहीं. देखिए ये आपके
देखो फ्रेश आटा तैयार हो गया है. ओके, सो दिस इज द पिक्चर रीडिंग. You see the picture and you make the sentences. Okay, now look at the picture and give the answer. So मैंने आपको ये बताया यहाँ पे कि what the picture 1 में क्या दिख रहा है आपको, वो आदमी क्या कर रहा है, picture 2 में क्या कर रहा है, ये sentences I have already told you. Okay, now ये आपके यहाँ पे जो लड़की है वो क्या कर रही है, जो लास्ट में इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि what the गर्ल इज़ डूइंग क्या कर रही है पिक्चर में, और ये जो दो आदमी ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे देखिए, ये हैं हस्बैंड एंड वाइफ हैं. ये क्या हैं, हस्बैंड एंड वाइफ हैं. दे आर हस्बैंड एंड वाइफ एंड शी इज़ मेकिंग चपातीज़ एंड ही इज़ नीडिंग दी फ्लोर. वो आटा गूंद रहा है और वो चपाती बना रही हैं. नीडिंग, आटा गूंदने को बोलते हैं नीड करना, आटे को नीडिंग बोलते हैं. गूंदने हिंदी में बोलते हैं गूंदना, और यह इसको बोलते हैं नीड करना, यानी कि उसको गूंदना इंग्लिश में. ओके, देखो दिस मैन हैज़ अ सैक ऑफ आटा बोरी इसके हाथ में है एंड ही इज़ कैरिंग अ बैग. ओके, एंड द गर्ल इज़ हैविंग हर फूड, वो अपना फूड ले रही है. एंड शी हैज चपातीज़ इन दिस. ओके, एंड देयर इज़ सम दाल और समथिंग एल्स, सम अदर डिशेस you can see. So she is eating her meal, अपना खाना खा रही है. ठीक है, चलिए. Now we start the chapter, the big laddu. The big laddu, बहुत बड़ा लड्डू. ओके, बड़ा लड्डू. If all the laddus were one laddu, अगर सारे लड्डू 1 लड्डू होते, ओ व्हाट अ बिग लड्डू इट वुड बी, ओ कितना बड़ा लड्डू होता. इफ़ ऑल द चिल्ड्रन वर 1 चाइल्ड, यदि सभी बच्चे एक बच्चा होता, ओ व्हाट अ बिग चाइल्ड दैट वुड बी, ओ कितना बड़ा बच्चा होता. ओके, एंड इफ़ ऑल द सीज वर 1 सी, जो सारे के सारे समुद्र हैं वो अगर एक सी बन जाए, एक समुद्र बन जाए, ओ व्हाट अ बिग सी इट वुड बी, कितना बड़ा समुद्र होगा. एंड देन इफ़ द बिग चाइल्ड पिक्ड द बिग लड्डू, और वो जो बड़ा बच्चा है वो बड़ा लड्डू अगर ले लेता है, एंड थ्रू इट इनटू द बिग सी, और वो जो बड़ा सी है उसमें फेंक देता है, ओ व्हाट अ बिग स्प्लैश इट वुड बी, अरे कितनी बड़ी छपाछप होती. स्प्लैश का मतलब होता है छपाछप, पानी की छप होती है. जब हम पानी में कोई चीज़ डालते हैं तो वो क्या होती है, वो आवाज़ आती है छपाछप की. तो बिग छपाछप होती वहाँ पे. देखिए न्यू वर्ड है यहाँ पे, सी समुद्र हो गया, स्प्लैश छपाछप होना, हिंदी में इसको हम छपाछप बोलते हैं. ठीक है, नाउ दिस इज द चैप्टर. हियर यू कैन सी द बिग बॉय. ओके, and you see the sea here. Now let us think. चलो सोचते हैं. Have you seen a big laddu? क्या कभी आपने बड़ा लड्डू देखा है? How big was it? कितना बड़ा था? Did you eat it all by yourself? क्या तुमने ये पूरा का पूरा खाया? Tell your friends about it. अपने दोस्तों को इसके बारे में बताओ. Yes, I have eaten a big laddu. Second, have you eaten anything that is very big? कभी आपने ऐसा कुछ खाया है कि जो बहुत बड़ा हो? और what was it? क्या था ये? Talk about it. इसके बारे में आपने बताना है. कभी आपने कुछ बड़ी चीज़ खाई है, जैसे वाटरमेलन है, कुछ है, तो आपने बड़ा खाया है, तो you talk about it with your friends. Third है, what different kinds of laddus have you eaten? अलग अलग प्रकार के लड्डू आपने कौन से खाए हैं वो आपने बताने हैं. नेम अ फ्यू थिंग्स दैट आर राउंड इन शेप. कैन यू ईट ऑल ऑफ देम? राइट देम इन द करेक्ट कॉलम. नीचे कॉलम दिए हुए हैं एंड यू हैव टू राइट द राउंड थिंग्स विच यू कैन ईट और विच यू कैन नॉट ईट. जो आप खा सकते हो और जो नहीं खाए जाते हैं वो आपने यहाँ पे लिखने हैं. ओके, राउंड थिंग कौन सी है जो आप खाते हो? सबसे पहला फर्स्ट वन इज लड्डू.
laddu. Second one is chapati. Okay, that watermelon, तरबूज, गोल होता है, खाते हो आप. ओके, टोमेटो, टमाटर, ऑरेंज, देन एप्पल, and you can write more things: coconut, kiwi, onion, cake, pizza. You can write here. Okay, that cannot be eaten. और जो गोल होती हैं लेकिन खाई नहीं जाती हैं: ball, you cannot eat ball. You cannot eat plate. You cannot eat wheel, भाई पहिया जो होता है. You cannot eat coin, कॉइन आप नहीं खा सकते हो. यू कैन नॉट ईट सन. यू कैन नॉट ईट मून, है ना. यू कैन नॉट ईट रिंग, हाथ की जो रिंग होती है, अंगूठी होती है, वो खा नहीं सकते हो. तो दीज आर द राउंड थिंग्स विच यू कैन नॉट ईट, और दीज आर द थिंग्स विच कैन बी ईटन, जो आप खा सकते हो. ये आप, और भी इसमें गोल चीज़ें हैं जो आप लिख सकते हो. ठीक है, आप देखिए, अपने इधर उधर जानिए, पूछिए, और देखिए कि कौन सी और गोल चीज़ें हैं जो आप खा सकते हो और कौन सी गोल चीज़ें हैं जो आप नहीं खा सकते हो. क्वेश्चन 5 है, द चाइल्ड थ्रू द बिग लड्डू इनटू द सी. उसने पानी में जो है बड़ा लड्डू फेंका. व्हाट डू यू थिंक हैपन टू लड्डू. लड्डू के साथ क्या हुआ भाई? लड्डू ने स्प्लैश किया और वो स्प्रेड हो गया पूरे समुद्र में. ठीक है, टूट गया. इट ब्रेक आउट एंड इट स्प्रेड आउट. वहाँ पे टूट गया और क्या हो गया, वो जो है आगे फैल जाता है लड्डू पूरा का पूरा समुद्र में. ठीक है, यही होगा उसके साथ. नाउ लेट अस स्पीक, चलो बोलें. लेट अस स्पीक, चलो बोलें. देखिए, दिस इज अ काइंड ऑफ स्टोरी हियर. जीतू एंड मीना आर फ्रेंड्स. जीतू और मीना फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं. मीना कैन नॉट सी प्रॉपरली. मीना ठीक से देख नहीं सकती. इट वॉज हर बर्थडे. उसका बर्थडे था, जन्मदिन था. जीतू गिफ्टेड हर अ बॉक्स ऑफ मिक्स्ड स्वीट. जीतू ने उसको मिक्स स्वीट्स जो हैं, मिली जुली मिठाइयों के का उसको बॉक्स गिफ्ट किया. शी फेल्ट द स्वीट्स. उसने जो मिठाई है उनको महसूस किया. एंड एक्साइटेडली पिक्ड अप द बिग लड्डू. और उत्साह में क्या किया उसने, उत्सुकता में बड़ा लड्डू उठा लिया. शी सेड. उसने कहा, आई लव लड्डू. मैं लड्डू पसंद करती हूँ. जीतू वॉज सरप्राइज. जीतू को बड़ा आश्चर्य हुआ. एंड आस्क्ड हर. और उससे पूछा, हाउ डिड यू नो. तुम कैसे जानती हो, जाना कि तुमने कैसे जाना. इट वॉज अ लड्डू, कि ये लड्डू था. अब देखो कैसे जाना उसने कि ये लड्डू था. हाउ शी नो. थिंक एंड से व्हाट मीना आंसर्ड. मीना ने क्या आंसर दिया होगा भाई? मीना ने यही आंसर दिया होगा कि आई फेल्ट इट एंड आई स्मेल्ड इट. मैंने इसको क्या किया, महसूस किया, और इसको मैंने स्मेल किया कि लड्डू की कैसे खुशबू आती है. ठीक है. नाउ लड्डू आर स्वीट्स कॉमनली ईटन इन एवरी हाउस. जो लड्डू होते हैं वो मीठे होते हैं और कॉमनली सभी घरों में खाए जाते हैं. राइट वर्ड्स दैट टेल अबाउट लड्डू. लड्डू के बारे में आपने यहाँ पे लिखना है कि लड्डू कितने प्रकार के होते हैं, लड्डू किस तरह का होता है, कितना मीठा होता है, कौन कौन से अनाज से बनाया जाता है, ये आपने यहाँ पे लिखना है. यू राइट योर ओन. आपको जो लगता है दैट यू कैन राइट हियर. आगे देखिए, फ्रेम अ फ्यू सेंटेंसेज यूजिंग द गिवन वर्ड्स. यहाँ पे नीचे वर्ड दिए गए हैं और इनसे आपने क्या बनाना है, सेंटेंसेस बनाने हैं, अपने सेंटेंसेस बनाने हैं. तो आप किस तरह के सेंटेंसेस आप बनाओगे वो आप बना सकते हो. आप यहाँ लिख सकते हो, वी प्ले इन द पार्क. ओके. प्लम.
प्लम इज़ अ फ्रूट, एक फ्रूट है, एक फल है, ठीक है। क्लाउड, वी कैन सी ग्रे एंड ब्लैक क्लाउड्स इन द स्काई, ठीक है, आसमान में आप देख सकते हैं। क्लॉक, आई सेट अलार्म, मैंने अलार्म सेट किया ऑन माई क्लॉक, अपने क्लॉक में, घड़ी में। ब्लू, स्काई इज़ ब्लू, स्काई क्या है, नीला है, स्काई इज़ ब्लू। और ये भी लिख सकते हैं, ही इज़ वेयरिंग ब्लू सूट, कैसा सूट पहने हुए है, ब्लू सूट पहने हुए है। ब्लैंकेट, वी नीड blankets in विंटर सीजन, भाई सर्दी के मौसम में हमें क्या चाहिए, हमें ब्लैंकेट चाहिए, ठीक है। आगे आप देखिए, मैच द फॉलोइंग, आपने ये जो नीचे दिए हुए हैं जो है कुछ वर्ड दिए हुए हैं, यू हैव टू मैच देम, इन वर्ड्स को आपने मैच करना है। क्या करना है, मैच करना है। कॉक, कॉक के साथ क्या होगा, हेन, मुर्गी। लायन, शेर शेरनी। पीकॉक, मोर, पीहन मोरनी। मैर, घोड़ी, हॉर्स, घोड़ा। बुल, बैल, काव, गाय। ड्रैक और डक, डक जो है कि फीमेल जो है होती है डक, और ड्रैक होता है जो मेल होता है, ठीक है। ये आपने मैच कर दिया यहाँ पे। नाउ देखिए, लेट अस एक्सप्लोर, अब क्या करें, एक्सप्लोर का मतलब होता है कुछ और अधिक जानना, किसी चीज़ के बारे में एक्सप्लोर करना। क्या करना, एक्सप्लोर करना, जाना किसी चीज़ के बारे में, एक्सप्लोर करना। लुक एट दीज ऑब्जेक्ट्स शोन हियर, यहाँ पे जो दिखाए गए हैं ऑब्जेक्ट, इनको आपने देखना है। कलेक्ट एंड पुट देम, कलेक्ट कीजिए इस तरह के ऑब्जेक्ट आप, एंड पुट देम वन बाय वन इनटू द टब ऑफ वाटर, इनको एक के बाद एक आपने क्या करना है, पानी के डब में इनको डालना है। सी विच वन विल फ्लोट, आपने ये देखना है कि कौन सा फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है। एंड विच वन विल सिंक, और कौन सा डूबेगा। टिक द ऑब्जेक्ट्स दैट फ्लोट, जो ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है, तैरता, उसको आपने टिक करना है। एंड क्रॉस द ऑब्जेक्ट दैट सिंक, और उसको क्रॉस करना है जो डूब जाता है, ठीक है। ये नीचे ऑब्जेक्ट आपको दिए हुए हैं, तो आपने ये एक्टिविटी करनी है, पानी के टब में ये चीज़ें आपने डाल के देखनी, तभी आपको आइडिया लगेगा कि भी ये क्या चीज़ है। अब देखिए, पेपर है, पेपर अगर आप पानी में रखेंगे तो क्या होता है, वो फ्लोट हो जाता है, वो तैरता है। क्या होता है, फ्लोट होता है, तैरता है, ठीक है। यहाँ पे आप टिक करेंगे। छोटा सा आप पत्थर का टुकड़ा, स्मॉल स्टोन डालेंगे तो वो ये क्या हो जाएगा, सिंक हो जाएगा, डूब जाएगा। ग्रीन लीफ, ग्रीन लीफ आपकी फ्लोट करेगी, तैरेगी। पेंसिल आपकी डूब जाएगी, सिंक हो जाएगी। इरेजर आपका फ्लोट करेगा, रबर का है, फ्लोट करेगा। फेदर, पंख जो है वो आपका फ्लोट करेगा, डूबेगा नहीं, पंख बहुत लाइट होता है, हल्का होता है, ठीक है। इसी तरह से स्पून आपका, जो चम्मच है आपका, वो सिंक हो जाएगा, डूब जाएगा। देखिए यहाँ पे बॉय है, ये पानी है इसमें, देयर इज़ अ वाटर इन द टब एंड द बॉय इज़ इन द वाटर, पानी, उसके चारों तरफ क्या है, रिंग, अ रबर ट्यूब इज़ देयर, एंड रबर ट्यूब हैज़ एयर इन इट, और रबर ट्यूब के अंदर क्या है, हवा है, इसलिए बच्चा क्या नहीं हो रहा है, नीचे डूब नहीं रहा है। ही इज़ नॉट सिंकिंग, डूब नहीं रहा है नीचे, ड्रॉन नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए, लेट अस लर्न, चलो सीखते हैं, कुछ सीखना है आपको यहाँ पे। व्हाट यू हैव टू लर्न, यू हैव टू लर्न अबाउट द फेस्टिवल ऑफ इंडिया।
डिड यू नो दैट नॉट ओनली स्वीट, तुम क्या जानते हो कि केवल मिठाई ही नहीं बट अ फ्यू अदर डिशेज, कुछ और व्यंजन भी आर ऑल्सो प्रिपेयर्ड स्पेशली ड्यूरिंग द फेस्टिवल, यानी कि हमारे त्योहारों के दौरान कुछ और व्यंजन भी बनते हैं मिठाई के अलावा। एंड व्हाट इज़ दैट व्यंजन, वो क्या व्यंजन है, क्या डिश है। हैव यू हर्ड ऑफ खिचड़ी, क्या कभी आपने खिचड़ी के बारे में सुना है। इट इज़ अ पॉपुलर डिश, यह एक क्या है, प्रसिद्ध जो है व्यंजन है। खिचड़ी इज़ यूजुअली कुक्ड, खिचड़ी बनाई जाती है साधारणतः कब, अधिकतर विद राइस एंड लेंटिल टुगेदर, चावल को और दाल को मिला करके बनाई जाती है। इट इज़ प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग फेस्टिवल एंड ऑल्सो ईटन एज ए मील, ये त्यौहार के दौरान बनाई जाती है और ये खाने के तौर पे भी खाई जाती है। ओके, फेस्टिवल्स कीप अस कनेक्टेड विथ नेचर एंड कल्चर, जो हमारे त्यौहार हैं वो हमें कनेक्टेड रखते हैं, यानी कि हमें जोड़े रखते हैं, किससे, हमारे प्रकृति से, नेचर से, और हमारे कल्चर से, संस्कारों से। ठीक है, एंड हमारे जो तीज त्यौहार होते हैं, जो हमारा कल्चर होता है, हमारा उठना बैठना खाना पीना, ठीक है, ये हमारा जो संस्कृति जो होती है उससे, कल्चर से ये हमें जोड़ के रखती है। एवरी ईयर वी सेलिब्रेट मैनी फेस्टिवल्स, हर साल हम बहुत से त्यौहार मनाते हैं इन आवर कंट्री, हमारे देश में। फेस्टिवल्स हेल्प अस टू स्टे टुगेदर, जो हमारे फेस्टिवल में हैं ये हमें एक साथ रहने में मदद करते हैं, एक साथ रहने में मदद करते हैं। त्यौहार हम मनाते हैं एक दूसरे से मिल के मनाते हैं, तो हमें साथ रहने के लिए हेल्प करते हैं। ओके, नाउ दे ब्रिंग हैप्पीनेस, त्यौहार लाते हैं खुशियाँ, जॉय आनंद, और हमारे चेहरों पे मुस्कुराहट, स्माइल्स। ठीक है, खिचड़ी इज़ अ ट्रेडिशनल डिश प्रिपेयर्ड स्पेशली ड्यूरिंग द संक्रांति फेस्टिवल, खिचड़ी इज़ अ ट्रेडिशनल डिश, ये एक पारंपरिक यह व्यंजन है, प्रिपेयर्ड स्पेशली बनाई जाती है, यह विशेषतया किस, ड्यूरिंग द संक्रांति फेस्टिवल, संक्रांति जो त्यौहार है उसके दौरान बनाई जाती है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया प्रिपेयर खिचड़ी विद डिफरेंट वेरिएशन लाइक एडिंग वेजिटेबल्स और यूजिंग डिफरेंट लेंटिल्स, और हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में खिचड़ी को अलग अलग तरीके से बनाया जाता है, जैसे उसमें सब्जी मिला के और दाल जो है मिला के, अलग अलग तरह की दाल मिला के उसको हम बनाते हैं। डिड यू नो दैट दिस फेस्टिवल इज़ ऑल्सो नोन एज हार्वेस्ट फेस्टिवल, तुम जानते हो कि इस जो त्यौहार है इसको हम क्या कहते हैं, ये हार्वेस्ट फेस्टिवल कहते हैं, यानी कि फसलों का त्यौहार भी कहते हैं। ठीक है, इट इज़ सेलिब्रेटेड टू थैंक द सन गॉड फॉर अ गुड हार्वेस्ट, और इसको हम कब क्यों मनाते हैं, इसको हम थैंक द सन गॉड, भगवान सूर्य को धन्यवाद देने के लिए भी मनाते हैं कि हमारी फसल अच्छी हो, अच्छी फसल के लिए। ठीक है, इट इज़ नोन बाय डिफरेंट नेम्स लाइक संक्रांति नॉन डिफरेंट नेम्स, अलग अलग नाम से इसको कई तरह के नाम से पुकारा जाता है। संक्रांति, पोंगल, लोहड़ी, बिहू, माघी संक्रांत, मकर संक्रांति, सकरात एंड माघा साजी अक्रॉस द कंट्री, हमारे देश में जो है इसको अलग अलग नामों से हम लोग पुकारते हैं इस त्यौहार को। ठीक है, कहीं पे संक्रांति कहते हैं, कहीं पे जो है आपका बिहू कहते हैं, कहीं पे आपका लोहड़ी कहते हैं। ठीक है, फ्लाइंग काइट्स ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल इज़ आल्सो वेरी पॉपुलर, और इस फेस्टिवल के दौरान हम क्या करते हैं, जो काइट्स हैं, पतंग है, वो भी उड़ाते हैं, वो भी हम जो है उड़ाते हैं। ठीक है, नाउ खिचड़ी इज़ नोन बाय डिफरेंट नेम्स अक्रॉस द कंट्री, हमारा जो देश है उसमें खिचड़ी को अलग अलग नामों से जाना जाता है, अलग अलग नामों से जाना जाता है। वो नाम क्या है, गुजराती खिचड़ी गुजरात में, ठीक है, पोंगल तमिलनाडु में, बिहारी खिचड़ी बिहार में, बाजरा खिचड़ी राजस्थान में, खिचूरी वेस्ट बंगाल में, बिसीबेले भात कर्नाटका में, मूंग खिचड़ी कहाँ पे, कश्मीर में। ये हम खिचड़ी की यहाँ पे नाम जो है अलग अलग जगह अलग अलग नाम जो है दिए जाते हैं खिचड़ी को। नाउ ये आप आगे बढ़ते हैं।
विच इज़ योर फेवरेट फेस्टिवल, राइट द नेम्स ऑफ सम स्वीट्स एंड डिशेज प्रिपेयर्ड ऑन दैट डे। जो अलग अलग हमारे त्यौहार हैं उनमें आप कौन सी मिठाइयाँ बनाते हो उसके आपने यहाँ नाम लिखने हैं। ठीक है, नाउ दिस चैप्टर इज़ कंप्लीट and I request you to please, if you like the video, please like it, share it, subscribe it and give your comment please। कमेंट आप देंगे तभी मैं इसको, मुझे लगेगा कि मेरा वीडियो किस तरह का बन रहा है, आपको इससे फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो प्लीज़ कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक इट। थैंक यू वेरी मच।